गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी तमाम वेबसाइट जो आप अपने मोबाइल पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें हम सरफेस वेब यानी नॉर्मल वेब कहते हैं। नॉर्मल वेब हमारे टोटल इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा है, और बाकी 95% हिस्से में क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो। Browse or search for whatever drugs or services they want, and then anonymously pay for it through bitcoins and have it sent to whatever location they want. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, स्टार्टिंग में ले चलते हैं इस मैटर। तो ये टाइम है तब का जब इंटरनेट न्यू आया था। लोगों को बहुत चीज़ अमेज़ कर रही थी ये कि लोग देख रहे थे कि हाँ, दो डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो आपस में कभी भी किसी भी टाइम और ना बहुत ही लो लेटेंसी में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकती थी और बात कर सकती थी। तब टाइम था मेल करने का या वो खत, बहुत ही ना लंबा काम होता था, और उस टाइम में यकदम लोगों को इंटरनेट मिल गया तो ये लोगों को ना बड़ी चीज़ अमेज़ कर रही थी। लेकिन उस टाइम पे प्राइवेसी का ना किसी को नहीं पता होता था, कुछ ही लोग थे जिनको प्राइवेसी का कंसर्न था। अब क्योंकि लोगों को प्राइवेसी का कंसर्न नहीं था, इसलिए लोगों को ट्रैक करना बहुत ईजी था। आप किसी बंदे को भी बहुत ईजिली ट्रैक कर सकते थे और कोई भी कर सकता था। तो अब वो लोग जो गिने चुने थे जिनको सिक्योरिटी का कंसर्न था, उनमें से एक अथॉरिटी यूएस की आती है जिसका नाम है NRL, नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री। तो अब इनके साइंटिस्ट ने दिमाग चलाया कि कैसे हम कोई एक ऐसा मैसेज भेज सकते हैं जिसको मॉनिटर ना किया जा सके, जो इनक्रिप्टेड ही रहे, हम देखें, या जिसको हमने भेजना है सिर्फ वो देखे, तीसरा बंदा इसको मॉनिटर ना कर सके। तो तब उन्हीं के ज़हन में एक आइडिया आया जिसका नाम था अनियन रूटिंग। अनियन रूटिंग आपने टॉर ब्राउज़र का वैसे भी नाम सुना होगा। अब ये क्या करते थे, एक डाटा को डिफरेंट सर्वर पे भेजते थे, वहाँ पे वो इनक्रिप्ट होता था, और जिस तरह एक अनियन में बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, उसी तरह ये डाटा को बार बार इनक्रिप्ट करके उसकी सिक्योरिटी को बहुत हाई कर देते थे, और इसी तरह टॉर ब्राउज़र वर्क करता है। और यही तब उन्होंने आइडिया लगाया, ठीक है। अब मैसेज तो इनक्रिप्ट हो गया, तीसरा मतलब उसे देख नहीं सकता कोई, लेकिन कोई भी अगर यूएस नेवी का बंदा या नेवी का एजेंट जब टॉर ब्राउज़र से किसी जगह पे कोई मैसेज भेजेगा तो लोगों को तो वैसे पता लग जाएगा कि टॉर से आया है, तो यूएस नेवी ने भेजा है। लेकिन फिर उन्होंने ये चीज़ को पब्लिक कर दिया। और जब पब्लिक कर दिया, इनके जो उनसे आर्मी के एजेंट्स हैं वो पब्लिक के अंदर मर्ज हो गए, घुल मिल गए, कि लोगों को पता ना चल सके कि कौन बंदा नेवी का एजेंट है और कौन बंदा आम पब्लिक है। अब क्योंकि इधर ट्रैक किया नहीं जा सकता था, तो जो उनसे क्रिमिनल्स थे, ठीक है, जो ड्रग डीलर्स हैं या टेररिस्ट हैं, उनको मौका मिल गया। उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस था ये कि वो इनॉर्मस रह के किसी को उनकी आइडेंटिटी का पता ही नहीं चलेगा और वो कोई भी लीगल काम कर सकते हैं। तो वहाँ से टॉर ब्राउज़र की एक डार्क हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। अब टोटल डार्क वेब ये है, डार्क वेब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये टोटल डार्क वेब की हिस्ट्री है। अब हमारा जो सा इंटरनेट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहला सरफेस वेब, ये यूट्यूब वगैरह जो आप चलाते हैं, जो भी आपको एक्सेस है, जो आप देख सकते हैं, वो सरफेस वेब है। फिर हमारा डीप वेब आ जाता है जहाँ पे इसका बैकएंड डाटा, सर्वर्स का टोटल डाटा इंटरनेट में स्टोर है। उसके बाद आता है डार्क वेब। डार्क वेब पे सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और इधर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम कुछ एक डार्क एग्जाम्पल्स देखते हैं डार्क वेब की। तो सबसे मशहूर तरीन जो इसका काम है वो है रेड रूम। रेड रूम के अंदर आप किसी इंसान को किसी भी तरीके से टॉर्चर करवा सकते हो। आप उनको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट दें, साथ अपना कमेंट लिखें कि ये इस तरह कर दें, तो उसके नाखून उखाड़ दें, उसके नाखून उखाड़ देंगे। तो अब आप जैसे मेरे जैसे लड़कों को बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, कीड़ा होता है उनमें कि हमने डार्क वेब देखना है, होता क्या है। तो वो करते कराते टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं, वीपीएन लगाते हैं, कई एक आधा लिंक मिल जाता है उन्हें, वो सर्विंग स्टार्ट कर देते हैं डार्क वेब की। लेकिन डार्क वेब पे अब कोई पॉपअप आता है, अब नॉर्मल इंटरनेट पे आप क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस हो जाता है, लेकिन डार्क वेब ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब आप किसी चीज़ को क्रॉस का बटन दबाते हैं तो वो क्रॉस नहीं होता, बल्कि वो ओपन हो जाता है और आपकी पीसी के अंदर वो डाटा डाउनलोडिंग पे लगा देता है। और उसके बाद वही वो जब बंदा बैक करने का ट्राई करता है तो उसको आगे उसका एड्रेस, नाम और टोटल डिटेल्स शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे बंदा बहुत डर जाता है और इसी तरह लोग ब्लैकमेल होते हैं। पूरी दुनिया के एलीट तरीन हैकर्स, दुनिया के एलीट तरीन क्रिमिनल और टेररिस्ट हैं जो सारे वो डार्क वेब पे ही हैं। डार्क वेब पे एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है जिसका नाम है सिल्क रोड। उसको 2013 के अंदर यूएस ने बैन किया है। उस टाइम पे 2013 के अंदर उसका जो सा नेट रेवेन्यू था $1.2 बिलियन उस टाइम पे उन्होंने बैन कर दिया। उसके बाद सिल्क रोड 2.0 खुल गई, वो बैन होगी, तो 3.0 खुल गई। तो अब जो बंदा था सिल्क रोड का ऑनर, उसने कहा कि आप सिल्क रोड को बंद कर सकते हो लेकिन सिल्क रोड के आइडिया को नहीं बंद कर सकते। वो बंदा पकड़ा कैसे गया सिल्क रोड का ऑनर, वो उसने गलती से अपनी ईमेल कहीं पे दिखा दी जिसकी वजह से FBI ने उन्हें पकड़ लिया। सिल्क रोड पे क्या आप किसी भी तरीके से आम तौर पे कोई भी जो उनसे रेयर ड्रग आप खरीद सकते हैं, किसी भी बंदे को हिटमैन हायर कर सकते हैं और वो किसी भी बंदे को आप असैसिनेट करवा सकते हैं, मतलब मर्डर करवा सकते हैं। उसके बाद
आप पूरा का पूरा बंदा डिलीवर करवा सकते हैं वहाँ से, उन्हें डिटेल देते हैं कि मुझे इस तरह का बंदा, इस तरह का जो भी जेंडर है और उसकी ये खसूसियत होनी चाहिए, वो सेम अपना विक्टिम ढूंढेंगे वैसा और आपको पूरा का पूरा बंदा डिलीवर कर देंगे। लेकिन इससे कुछ आगे चीज़ें हैं, इससे आगे आता है मारियानाज वेब। मारियानाज वेब में आप पहली बात तो नॉर्मली एंटर कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपको उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन लगती हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स के बाद वो काफ़ी आपको अच्छी बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए इंटरनेट की। इंटरनेट की नॉलेज लेने के बाद जब आप मारियानास वेब पे पहुंच तो उस पर पढ़ा गया, उस पर गवर्नमेंट के वो सीक्रेट्स ना ही पता चले तो अच्छी बात है, ऐसे सीक्रेट्स हैं वहाँ पे। और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट जो आम इंसान देखे